साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी हो, सीटीईटी हो या फिर बीटीईटी हो, तमाम मुद्दों को लेकर के सातवें चरण के अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं सिर्फ नोटिफिकेशन को लेकर के। नोटिफिकेशन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि चाहे आप किसी भी टीईटी को उत्तीर्ण किए हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप उसमें अप्लाई करने के लिए जो है आप योग्य होते हुए भी आपका कुछ नहीं हो सकता है। परंतु आम अभ्यर्थी बटे हैं और बटने के साथ साथ सरकार उनको लगातार बांटने पे तुली हुई है। पहले अगर हम चर्चा कर लें टीईटी की, उसके बाद एसटीईटी की हम बात करेंगे। तो टीईटी को लेकर के पिछले दिनों गवर्नमेंट ने जो एक लेटर निकाला था 13/6/2022 को, जिसमें उसमें बिहार टेट लेने की बात जो है सातवें चरण के पहले नहीं कही गई थी, उसको लेकर के एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। आम अभ्यर्थियों का यह आक्रोश है कि आखिर सातवें चरण के पहले बिहार टीईटी क्यों आयोजित नहीं की जा रही है। लगातार अभ्यर्थी पिछले 5 वर्षों से प्रशिक्षित होकर बीएड करके बैठे हुए हैं बिहार टेट के इंतजार में। कई लोगों का यह भी मानना है कि सातवें चरण के बाद टेट का होना सही है, तो कई लोगों का यह भी मानना है कि सातवें चरण के पहले टेट का होना सही है। सभी लोगों की अपनी अपनी राय है, हम उस पर नहीं जाएंगे। परंतु जो पत्र वायरल हुआ था शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से, तो उसमें कुछ असमंजस की स्थिति थी। उसको लेकर के कल शिक्षा मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया और भविष्य में टीईटी पर रोक नहीं है, ऐसी बातें उन्होंने कही। और दबाव की बातें मैंने लगातार कहा है कि जब तक आपके दबाव नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट बहाली नहीं लाएगी। सातवें चरण को लेकर के लगातार दबाव आप लोगों ने जिस प्रकार से शिक्षा विभाग ने बनाया है, कल शिक्षा मंत्री ने उस दबाव का जिक्र किया और अखबारों में भी, और उस पत्र एक प्रेस विज्ञप्ति निकली थी उसमें भी उस दबाव का जिक्र किया गया। और सातवें चरण के बाद जो है रिक्ति और अभ्यर्थियों की संख्या की समीक्षा के बाद जो टीईटी की आयोजन करने की बात कल शिक्षा मंत्री महोदय ने कही। परंतु फिर भी बहाली फंसने के कगार पर है। कैसे? क्योंकि जून में नियोजन निकाय के अंदर ही होना है शिक्षकों का तबादला। आपकी स्क्रीन के सामने ये दिख रहा होगा कि राज्य में पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों की जो पुस्तकालय अध्यक्षों का जो तबादला है वो मान के चलिए कि जून माह में नियोजन इकाई के अंदर ही होगा। और इसको लेकर के माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार के द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश में माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने कहा है कि 7 जून 2021 को जारी शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 875 के तहत जो दिव्यांग शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष तथा महिला शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई यानी कि अंतर जिला सहित में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा उपलब्ध होगी। तो इन सब बिंदुओं को आप लोग देखें और समझें कि आखिर प्रक्रिया किस ओर जा रही है। सातवें चरण के पहले टीईटी के लिए अभ्यर्थियों का धरना भी जो है वो लगातार चल रहा है। आम अभ्यर्थी परेशान भी हैं इस बात को लेकर के कि टीईटी होना चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया। दूसरी ओर नियोजित शिक्षकों के जल्द ऐच्छिक तबादले की भी खबर आ रही है और लगातार शिक्षा पात्रता परीक्षा पर भविष्य में कोई रोक नहीं रहेगी, शिक्षा मंत्री का ऐसा कहना है। सातवें चरण पर दबाव लगातार बन रहा है, तो एक साथ कई गतिविधियों को शिक्षा विभाग आगे बढ़ा रहा है। उसमें से सफल कौन सी होगी ये डिपेंड करेगा कि आम अभ्यर्थी किस प्रकार से उस गतिविधि को सफल बनाने के लिए अपना प्रयास करते हैं। बाकी सातवें चरण के शिक्षक नियुक्ति के बाद जो है टीईटी की समीक्षा होगी और जरूरत समझ में आएगा तो गवर्नमेंट जो है टीईटी की परीक्षा लेगी। और इसी माह जो है अब नियोजन इकाइयों के अंदर शिक्षकों का स्थानांतरण भी होना है और ये एक बड़ी खबर है जिसको लेकर के आप आम अभ्यर्थियों को जरूर ध्यान इस पर देना चाहिए। विभाग ने जिला अधिकारियों को आदेश दिया गया है, तैयार किया जा रहा है वेब पोर्टल। अगर ऐसा होता है तो इसमें भी जो है देरी बिल्कुल संभव है। बाकी अभ्यर्थियों का ये मानना है, जो आक्रोशित अभ्यर्थी हैं, कि बिना टीईटी के परीक्षा की बहाली जो है संभव नहीं है, यानी कि बहाली फंसने और फंसाने की ओर लगातार शिक्षा विभाग हो, सरकार हो, अभ्यर्थी हो, सभी एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। परंतु उन सब के बीच आम अभ्यर्थी को चाहिए कि वो केवल नोटिफिकेशन की बात करे। ये तो हो गई टीईटी की बातें। उसी तरीके से एसटीईटी की बात अगर आप करें तो लगातार एसटीईटी को भी फंसाने के लिए कई प्रोफेशनल ठग महोदय जो हैं वो लगातार बैठे पड़े हैं। बहाली को खुलवाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उल जुलूल की मांगे करनी है। बाकी उनकी मांगों का, उनके किसी भी प्रकार के जो दबाव बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं हो रहा है, ना ही वो होगा। क्योंकि गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो अगर आप आंदोलन करेंगे या अपनी मांग रखेंगे, जो गैर वाजिब मांग है, तो उस मांग को शिक्षा विभाग कहीं नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। और वैसा भी आप लोगों के सामने होता हुआ प्रतीत हो रहा है। पिछले 10 दिनों से लगातार बेतुके मांगों को लेकर के अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है, परंतु सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार जो है बिल्कुल उनकी मांगों को सिरे से खारिज कर रही है। आपने पत्रकार महोदय के माध्यम से भी सुना होगा जी बिहार झारखंड में कि बेबुनियाद मांगों को लेकर के ये आंदोलन किया जा रहा है और उस आंदोलन का कोई अस्तित्व और कोई औचित्य नहीं है। तो उम्मीद होगा कि उस आंदोलन को आप सिरे से खारिज करें और
नोटिफिकेशन की मांग को लेकर के इस नोटिफिकेशन की जो आवाज़ है वो गूंजनी चाहिए शिक्षा विभाग के सचिवालय में, चाहे शिक्षा मंत्री के कमरों तक या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के फाइलों तक, और सिर्फ नोटिफिकेशन की ही मांग कीजिए। बाकी फंसाने वाले लोग और फंसाने वाले बहाने काफ़ी हैं, उन सब से आप लोगों को निजात पाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।